तो हमसे वार्ता करें जेल सेक्रेटरी आलो वो भी देख लो हम आवेदन के उसके बाद बोल लो कि नहीं आप लोग को तो सूचना उतना मिला होगा या तो फिर ग्राम सभा हुआ है तो हम बोली कि ऐसे कुछ नहीं है होगा तो बोलो कि फिर ऐसे कैसे किस आधार पे एसडीओ उसको ऑर्डर दे दिए मुझे हम बोल लो कि ठीक है हम एक बार एसडीओ के माध्यम से पता करते हैं कि कैसे ऑर्डर दे दिया आदेश दिया है वहाँ काम करने के लिए और डीसी के संज्ञान में भी दे देते हैं उसके बाद हमें वहाँ से वापस आएंगे तो फिर गाँव टाइम 11 तारीख तो कहीं हमें के लगलो सर कि पॉलिटिक्स कुछ दूर से आतो बोलते लेकिन कुछ क्वेश्चन तो नहीं होलो यहाँ उल्टा और प्रशासन आए गए यहाँ ढेर सारा और काम करे लेकिन हमें रैयती माने और हमें पूरा ग्रामीण जनता के नाम जब तक हमें के क्लियर रूप से रिपोर्ट नहीं मिलता तब तक हमें काम करें नहीं लगे सबको यार हमारे पूरा ग्रामीण जनता साथ पढ़ा से भी आना है बाबा मानी जब शाम में जब सीओ सर आ रहे हैं बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग के साथ हमको ऊपर से आदेश हम तो काम करेंगे ही करेंगे वो बोलना हम ऊपर से आदेश है थोड़े आज के विषय में बात करें तो आज समय देवल है लेकिन समय 10 बजे देवल है काफ़ी समय लगभग 12:30 बजे तो खैर नहीं पा रहे तो अमन अपन बटे से अपन प्रतिनिधि के भेजते हैं कर्मचारी के रूप में तो इतने विषय में तो हम चर्चा कर रहे जे होने से तो हम बता देंगे आप फिकर में आगे क्या करेंगे कैसे करेंगे फिकर बारे में थोड़ा सा हम अपन गांव का सीनियर मन से थोड़ा सा फिकर में तो फर्स्ट हम चाहिए कि प्रतिनिधि मन बटे से ही मतलब प्रतिनिधि लोग आपके लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आप लोगों को क्या आदेश मिला है और क्या कैसे कर रहे थे उस हिसाब से फिर हम अपना सीनियर से मतलब उनको बोलने का मौका देंगे कि ये लोग क्या सुझाव देते हैं उसमें क्या राय बनता है उसके लिए तो आप ही में से कोई बोल दीजिए फिर सर आप भी बोल दीजिए कि आपको क्या आदेश मिला है या कैसे मिला है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए गाँव के सामने 10-20 जमीन 2021-22 में प्रोसीडिंग शुरू होला 2022-23 में बंदोबस्त 22-23 और सरकार के ये रहे कि जुटको होके बना के घर दें इकरे में है आदेश है कि भाई जब सरकार निर्णय ले जाए बंदोबस्ती कर देला है तो इकरे बना के हस्तांतरण करें अब ग्राम सभा तो इंजेक्शन निर्णय लेवा जे लेवा लेकिन जो सरकार के प्रोजेक्ट है कि वो तो आज नहीं कह रहे कंप्लीट करे सरकार करेगा वो सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से ही बात ग्राम सभा सामने रखा एखन 22-23 कर बोलो बात रहे बोलते लेकिन ये बात तो खैर हमेशा गांव में बसाए कर बात रहे तो टिकट से पहले गांव की कोई किसी तरह का सूचना या उसके बता नहीं गए लोग हम लोग मतलब हम लोग बतलाया नहीं गया कि ठीक है आपके मान के चलिए उदाहरण स्वरूप आप किसी का घर जाते हैं तो आपको तो एक बार आपको पूछना पड़ेगा ना कि हम आपका घर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते होता ना दरवाजा नॉक करके घुसने वाला बात होता है दरवाजा किसी का घर जाता है नॉक करके ना घुसते कि कोई है कि नहीं है आप ठीक है आप आते भी है तो आपको पहले तो मेहमान स्वरूप है तो आपको मालिक डिसाइड करता है आपको क्या खाना खिलाएगा या आपको अगर मेहमान है तो कहाँ सुलाएगा उसका डिसीजन रहता है कोई मेहमान आता है तो अंदाजी घर में घुस के कहीं भी कुछ भी अपने से निकाल के नहीं खाता है या तो फिर अपने से कहीं भी सोता नहीं तो गार्जियन ही उसको जगह देता है कि हाँ दीदी आपके लिए हम ये बना दिए ये खाइए आपको यहाँ पे बिस्तरा देना आप यहाँ से वही वाला बात हो जाता है कि आप यहाँ वाला आदमी का यहाँ का आदमी का जमीन ले रहे हैं लेकिन आप हमसे कुछ नहीं पूछ रहे अपने से डिसाइड कर लिए कि कहाँ पे वहाँ पे देना है बस वहाँ पे बसा देना है तो वो चीज़ हम लोग को थोड़ा खटका नहीं क्योंकि हमारा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है ग्रामीण ऐसे पाटन अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पेशा कानून भी लागू होता है और पेशा कानून में साफ साफ लिखा है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर सरकार या तो सरकारी या गैर सरकारी या तो कोई संस्था बिना परमिशन का जमीन नहीं ले सकता है ठीक है अगर जमीन देना भी चाहती है उसको ग्राम सभा डिसाइड करेगी जमीन किसको देना है नहीं देना क्योंकि ये सब हम लोग कोई प्रोसीडिंग नहीं हुआ था हम लोग के यहाँ तो उसको हम लोग अवैध ही मानते हैं कहा बात अगर जमीन देना है या लेना है तो पहले एक बार ग्राम सभा करा लेते तो बढ़िया रहता सरकार को भी ये चीज़ उचित रहना चाहिए था कि ग्राम सभा का समुचित पालन करते हुए काम को बढ़ाया जाए तो शायद इतना जो आज के समय अभी हो रहा है इतना बड़ा बैठक में भी नहीं होता या तो जो भी अभी प्रशासन के द्वारा तनाव हुआ वहाँ पे घटनास्थल तो वो भी नहीं होता
तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने तरफ से हमारी सीनियर है ओलिवा जी, तो उनसे हम थोड़ा सा आग्रह करते हैं प्रोसेस के बारे में। इस ग्राम सभा आम सभा में आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं, हमारे कर्मचारी हैं, बड़ा बाबू हैं, हमारे एयरपोर्ट थाना से हमारे भाई लोग हैं, हर एक संस्था से आए हैं, पढ़ा देखा की ओर से बाबा सब आए हैं, और हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष सुंदरी जी आई है, और जितने मेरे भाई बहन ग्राम सभा में आए हैं सबको मेरी ओर से जोहार। साथ में सुनने के लिए हमारी जो बात हो रही है उसको सुनने के लिए, जिसको आप लोग बसाना चाहते हैं उनमें से भी कुछ लोग आए हैं, वो भाई लोग भी सुनेंगे हम लोग का बात को। और हम लोग जैसे हमारा पूर्ववक्ता ने बोला, विनोद ने बोला कि घर में घुसने से पहले वो बात भी राइट, उस बात पर हम लोग को भी है और सब। और जब सरकार ने हम लोग के कानून में पहले से लिखा हुआ है कि जो अपना जो क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कर्मचारी अपना पढ़ के अच्छी तरह से आए हैं, और जो हमारे IAS अधिकारी बने हैं, CO बने हैं, BDO बने हैं, DC बने हैं, वो लोग सारे लोग अनुसूचित क्षेत्र में क्या नियम कानून है, आदिवासी के साथ क्या तय, सारा चीज़ पढ़ के आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना कागज में बैठ के नक्शा बना दिया, पास कर दिया। तो इस चीज़ को हमारा ग्राम सभा हम पूछना चाहते हैं ग्राम सभा से, क्या आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो फिर नहीं है तो अब ग्राम सभा ही तय करके बताएगी आपको कि आपको किस देना चाहिए ज़मीन, नहीं देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो कहाँ देना चाहिए। पहले तो आप सारा चीज़ बिना सोचे समझे पास कर दीजिए, लेकिन अभी ग्राम सभा जो तय करेगी उसको यदि आप मानने के लिए तैयार होंगे तो ही हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, अन्यथा तो फिर बात का पतला नहीं बनाना चाहते। जैसे CO ने कल बोला कि ग्राम सभा हो चुका है तो उस लेटर को मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। हमने इस पर बार बार विरोध किया है। 2022 के बाद 2000 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव कब हुआ है? 24 में है। 24 से पहले 1 महीना पहले हमने उस समय भी आप लोग को लेटर बशर्ते लेटर दिए हैं, यहाँ तक भी उस लेटर गया है, ये राष्ट्रपति तक भेजे हैं, राष्ट्रपति, SDO, CO सारे लोग को दिए हैं। वो लेटर रिसीविंग मेरे पास अभी भी है कि हम विरोध जता रहे हैं, तो कम से कम ग्राम सभा से तो बैठना चाहिए ना। उसके बाद में फिर इधर जो जब रुकी सरकार, इस बात पर रुकी कि हम लोग ने बोला कि वोट बहिष्कार करेंगे, तब जाके नेता लोग बोला होगा कि वहाँ कुछ मत कीजिएगा, मेरा लोगों को एक झापड़ भी नहीं आना चाहिए, तब जाके इस काम को रोका है। उसके बाद फिर बिना सूचना का कल परसों फिर 9 तारीख को आया। अब सारे लोगों के पास काम है, जनता को रोज रोज परेशान कर रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे पास भी तो जमीन नहीं है, हम लोग भी तो भूमिहीन है, तो उसको चिन्हित करके क्यों नहीं सरकार हम लोग को आवंटित कर देती है। अब दूसरे लोगों को बसाने के लिए बोल रही है, और ठीक है अगर आप बसाए भी तो हम लोग से पूछ लेते तो इतना बवाल नहीं है। तो अभी का निर्णय तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक दो सब प्रस्ताव में रखना चाहते हैं कि अगर आपका हमारा विचार से मेल होगा तो हम आपसे बैठेंगे, और अन्यथा नहीं मेल होगा हम लोग का ग्राम सभा से, तो फिर ग्राम सभा से तय है कि आगे हम लोग कदम उठाएंगे। फिर आप सरकार तक वो काम तक जाना चाहिए कि हम लोग विरोध करें। सरकार खुद बोलती है, अब सरकार का बाप भी बोला, शिबू सोरेन जी बोले कि जंगल जमीन बचाने के लिए वो अपना मर मिटे। आज उनका कहानी को हम लोग दोहराते हैं, और आज सरकार तुरंत लिख के देती है कि कहीं भी जाके उसको खदेड़ो, मारो, उसको ऐसा करो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए सर अभी जो निर्णय होगा और भी बात होगा, आप कागज दिखाइएगा, उसके बाद निर्णय होगा, और कागज नहीं दिखाइएगा तो इस सभा में जो निर्णय होगा उसको मानना पड़ेगा क्या?
आप सभा के माध्यम से जो भी आप लोग प्रस्ताव पारित करेंगे दीजिएगा, कॉपी हम लोग आगे भेजेंगे। क्या 25 आवास को बसाने के लिए आप लोग देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं। तो फिर हम लोग के लिए खुद जमीन नहीं हो रहा है तो क्या? आप लोग का क्या प्रस्ताव है, मतलब क्या विचार है? हम लोग अपना घर पूरा बनाएंगे वहाँ। हम लोग के लिए खुद नहीं हो रहा है सर, बताइए। परिवार बढ़ेगा हम लोग कहाँ? एक मांग है सर कि हमारा बात मानिएगा तो बोलिए। हाँ, बैठे की जो जितने जो गांव से बाहर के लोग हैं, जो उस गरमंदरुआ जमीन में अपना अपना जो ये किया है, सेटलमेंट किया है, उसको पहले रद्द कीजिए। उसके बाद से हम अपना जमीन 25 आवास को बसाने के लिए देंगे कि नहीं देंगे, उसको निर्णय करेंगे। वो जितना जो बाहर के लोग हैं, इस गांव से बाहर के लोग, जो लोग सेटलमेंट किया, कोई 35 एकड़, कोई 85 एकड़, कोई 30 एकड़, कोई 10 एकड़, कोई 12 एकड़ किया, जो इस गांव से बाहर के लोग, उसको आप पहले रद्द कीजिए। और सर ये बात को बोले थे सीओ सर जो यहाँ बैठे थे, जिस दिन आए थे अलादी से आए थे, उस दिन ये बात बोला गया था कि पहले हम रद्द करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को तो आप लोग नहीं पहले किए, तो उसको पहले रद्द कीजिए। उसके बाद निर्णय करेंगे कि हम 25 आवास को बसाएंगे या नहीं बसाएंगे। क्या बोलते हैं? और क्या क्या बिंदु है सब एक हाँ, साथ? बस 1-2 बिंदु है अभी के लिए, बस 1 ही 2 बिंदु है, और तय जगह देंगे हम लोग, जहाँ पर हम लोग सोचे हैं वहीं पर देंगे। जिस दिन आप इसको रद्द कर दीजिएगा, तब जो बाहर के लोगों को है उसको रद्द कर दीजिएगा, तभी देंगे। और जब वो आँख के सामने आएगा और हम लोग देख लेंगे उस चीज़ को, तभी कर पाएंगे। नहीं तो आप बोलेंगे कि हम कर देंगे और इधर काम कीजिएगा, तब तो नहीं होगा। बस 1 ही बिंदु है अभी फिलहाल के लिए हम लोग। तो बाकी क्या हमारे बात से खुश हैं कि नाराज हैं? सहमत है। धन्यवाद। बात को अच्छा से वो रखी। और क्योंकि जैसे बताए कि 2024 में भी इस तरह से हम लोग का बैठक हुआ था, और लेटर प्रोसीडिंग करके हम लोग सीओ को भी दिए थे, एसडीओ को भी दिए थे, डीसी को भी दिए थे, राष्ट्रपति को भी दिए थे, राज्यपाल को भी दिए थे, लेकिन उधर से कुछ वो ऐसा हम लोग को जवाब नहीं आया ना। तो उसके बाद फिर कोई बैठक के बारे में हम लोग को बोला गया। फिर अचानक से अभी 2024 में 2024 के बाद अचानक से इस तरह का हम लोग के साथ घटना हुआ। तो गांव जाहिर सी बात है, नाराजगी आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसे नहीं होता है। उसका अगर सही से अगर उसी तरह से सोल्यूशन हो जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आता। और जो बात रखी कि जो मांग रखी गांव के लिए कि आप पहले जो अवैध जमाबंदी है, जो केवल पेपर में दिखता है, यहाँ पे कोई काबिज नहीं है। और ऐसे भी रैयती जमीन हो या कहीं भी, आज के ये में है कि अगर आप उस जमीन पे काबिज नहीं है तो आपका ये नहीं है, राइट नहीं है, राइट नहीं है, स्वतः वापस हो जाती है। लेकिन पेपर से हटता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का माध्यम से वो चीज़ खत्म हो। तो हम लोग जो आप लोग डिमांड रख रहे हैं हम लोग के सामने, उसको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो थोड़ा सा और बात रखने के लिए तो हमारी वार्ड जी है पार्वती कटक, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी कुछ बात रखें। आज हमको गांव के यात्रा स्थल में जितना भी उपस्थित प्रखंड से आए हुए कर्मचारी, पढ़ा के बाबा लोग, दादे लोग, और राहुल बाबू, अजय बाबू, और हमारे जिला अध्यक्ष सुंदरी मैम, और जो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, युवा कक्षा, और हमारे गांव के जो युवा हैं जो हमारे गांव में हमेशा अगुवाई करते रहते हैं, विनोद बाबू, और जितना भी यहाँ पे उपस्थित छोटे बड़े सबों को मेरी ओर से सबको जोहार। आए जमीन गरमजरुआ कर 25 गो घर कर बूटा में यहाँ पे बैठक गई थी। ये सबको जाना थी हमें कि 2 दिन से काम धंधा छोड़ करके आज हमें हर पानी में
सुबह से शाम तक हमें वहाँ पे रखते हैं। हम थोड़ा सा सबके का सामने अपन बात रखे चाहिए। एक प्रतिनिधि होवे कर नाते हम इनके ब्लॉक से फोन आलो कि आप लोग ग्राम प्रधान और वार्ड थोड़ा सा ब्लॉक में मीटिंग है, आ जाइए। हम इनके बार बार कुछ ना कुछ मीटिंग होते रहा होला, तो काल बुलाए हैं कि हम इन चल गेली जाए कर बाद में हम इनके वहाँ पे बता गेलो कि जो सरकार 25 ठो घर को वहाँ पे उजाड़ा गया है, उसके एवज में उनको गांव में हम उन लोगों को बसाना चाहते हैं। तो हमें ना नुकुर हुआ थी, देखा देखी हुआ थी, तो हम इनके समझाल गेलो कि तुम इनकर गांव में हमीन 4-5 हम इन जगह प्रस्ताव रख लो, 4-5 प्रस्ताव रख लो जे एज भी हमार जगह हो, थोड़ा सा हम बताए चाहिए तुम इनके। हम इन जगह बात रख लो कि मेडिकल कॉलेज 200 बेड का, +2 स्कूल और संस्कृति भवन खेल मैदान। उकर बाद में हलो जे पट्टा जमीन हम इनका बहुत सारा आदमी जेके पट्टा मिल चुकी हो और उमन का ऑनलाइन नहीं चढ़ल हो, उके चढ़ाए कर बात हलो। और भूमिहीन आदमी के जेकर जगह जगह जमीन नहीं हो से मन के 10-10 डिसमिल उन मन का नाम से देवल जाता हो और सेटलमेंट करल जाता हो मन का नाम से। इतना चीज हम इनके वीडियो साहब का चेम्बर में बैठ के हम इनके बात रख लो, तो हम इन आपस में विचार कर ली। हम बोली कि हम इन 2-4 लोग यहाँ पे आए के हम इन फैसला नहीं कर सकेला, तो मन हम इनके समझा लें, वीडियो सर समझा लो हम इनके यहाँ पे फैसला नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह ली कि ग्राम सभा में होगा, ग्राम सभा में होगा, ग्राम सभा के बिना हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये बात को मानना नहीं है। ऐसा हम इनके खाली वो कह लो कि हम लोग एक प्रस्ताव रख रहे हैं, इस प्रस्ताव को लेकर के आप जाइए गाँव में, इसके एवज में अगर 25 गो घर आप लोग देते हैं, इसके एवज में जो कंपनी रियाडा कंपनी का कोई भी टेंडर दे हो उके बनाता वो है, हम इनके इतना सारा चीज जो ब्यौरा बता ली अभी, उस चीज के हम इनके बनाए देता और उकर एवज में फिर गांव वाला के क्या क्या चाहिए सब ग्राम सभा कीजिए। आप लोग आइए, बैठक कीजिए, ग्राम सभा कीजिए और उस बैठक में हमको भी बुलाइए और उसके बदले में फिर आप लोगों को क्या क्या जरूरत है और जहाँ वहाँ पे कुछ भी काम काज होगा सब यहीं के लोग लिखित में रहेगा, जुबानी नहीं, और ग्राम सभा करने के बाद होगा ये कहा गया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसी को इशू बना करके उसी को एक गुमराह करके हम लोगों को साइन कराया गया और हम लोग को बहुत डांट फटकार गांव में मिला। हम लोग अंधकार में थे, हम लोग को पता नहीं था सर, जितने भी अधिकारी आज प्रखंड से आए हैं हम लोग को पता नहीं था, अंधकार में रह के हम बार बार वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोले अभी भी वार्ड है और ग्राम प्रधान है, हम बार बार बोले कि बिना ग्राम सभा के बिना नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं ग्राम सभा हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रमुख मैडम का चैम्बर ले जा करके वहाँ पे उन्हीं का अध्यक्षता में साइन करा गया। हम बोले कि साइन हम लोग नहीं करेंगे, तो बोला गया कि कोई प्रस्ताव नहीं है, ये केवल हम लोग चर्चा में रख रहे हैं, इस विषय को चर्चा में रख रहे हैं, इसी विषय को ऐसा बोला गया। और आज उसी को मोहरा बना करके कल या परसों हमको नहीं दिखाया, अगर हम लोग हमको दिखाता तो उसी जगह हम क्लियर कर देते, लेकिन उस पेपर को ला करके किसी अनजान व्यक्ति को दिखाया और पूरा हल्ला हो रहा है कि नहीं पेपर लेके आए हैं, वार्ड में साइन कर रहे हैं, ग्राम प्रधान से। हम इसको नहीं मानते हैं, क्या कि गुमराह करके बुला करके हम लोग को ये सब धोखेबाज में रख के इस तरह का कराया है। ग्रामीण जनता से कितना हम लोग को डांट मिला, सुनना पड़ा, वो हम ही लोग जानते हैं। और जब ग्राम सभा कोई अभी जब का उस समय भी विरोध पेपर यहाँ से गया, जब हम 2-4 लोगों से बात किए कि ऐसा ऐसा मुद्दा रखा है, क्या हम लोग 20 गो घर को, हम अकेले का डिसीजन नहीं था, पूरा गांव वालों का डिसीजन था।
हम अकेले करते नहीं, तो ग्राम सभा करना है कि नहीं करना है। 2-4 लोग ही आपस में डिस्कस किया, बोले कि ये तो गलत हो रहा है, गुमराह करके आप लोग को साइन कराया गया है। कल के बाद में गांव वाला फिर हम लोग के ऊपर चढ़ेगा, क्या है कि सामाजिक काम हम लोग करते हैं सब मिलके। बोल करके विरोध पेपर भी किया, तो विरोध पेपर जाने के बाद भी फिर यहाँ काम स्टार्ट कैसे हुआ? विरोध लेटर जमा हुआ है वहाँ पे ब्लॉक में, उसके बावजूद भी यहाँ काम शुरू कैसे? कौन इजाजत दिया आपको, किसने दिया? ये आपसे हम जानना चाहते हैं। इस तरह का किसी प्रतिनिधि को बार बार नाम आता है, प्रतिनिधि गलत किया है, प्रतिनिधि गलत किया है। ये सरासर ब्लॉक के लोगों को हम करते हैं, धोखे में रख के हम लोग को साइन करा गया है। जब चर्चा में विषय में रखा गया था वहाँ पे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ग्राम सभा से पारित होगा करके, लेकिन ग्राम सभा यहाँ हुआ नहीं। और बिना ग्राम सभा के बिना ही यहाँ घुसने का कैसे आप लोग प्रयास किए? ये सरासर गलत है। अधिकारी आप ब्लॉक के स्तर में रहते हैं, जनप्रतिनिधि को बुला करके इस तरह के का गाली गलौज झूठ का काम मत कराइए, हम यही कहना चाहेंगे। और इतने आज लोग बैठे हैं, सबका मन में भरम हुआ था कि ग्राम प्रधान और एक प्रतिनिधि जिसको हम लोग वोट दे करके अपने अधिकार, अपना हथियार जैसा खड़ा करते हैं, जिसपे भरोसा करते हैं, वही लोग गलत करता है। बार बार सुनने में आता है, हमको बार बार हम लोग को सुनना पड़ता है। गलत किया ब्लॉक वाला, सुनना पड़ रहा है हम लोग को। जब काम वहाँ करना ही था तो एक बार तो बतला देते, किसी ना किसी को, किसी के माध्यम से तो खबर भिजवा देते या नोटिस देते आप कि हम वहाँ काम करने जा रहे हैं करके। अब बिना ग्राम सभा के बिना वहाँ आज गैर मुजुर्वा जमीन मेरा पुरखा बचाया है, हमको दिया, मेरा जिम्मेवारी बनता है, हम बचाएंगे, मेरा आने वाला पीढ़ी भी बचाएगा। जो अभी हम बात रख रहे हैं, अगर मेरा मांग पूरा नहीं होगा तो हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले वहाँ जितना लोग 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ बिना गांव का लोग यहाँ का है भी नहीं और सेटलमेंट किया है हुआ है, उसको पहले सरकार रद्द करे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। और अभी काम नहीं होगा, इसलिए काम नहीं होगा कि फिर धोखा में नहीं रखना है हम लोग को कि हाँ कर देंगे रद्द, उसके बाद हम लोग को काम होने दीजिए। बिल्कुल नहीं, पहले रद्द होगा उसके बाद हम लोग काम होने देंगे। अब हम लोग का मर्जी से जहाँ ग्राम सभा डिसाइड करेगी वहाँ पे देंगे हम लोग जमीन, अगर देना चाहेगी ग्राम सभा तो, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। बस इतना ही कह के, आवाज थोड़ा तीखा है, सबों को जोहार। 2025 को बैठक हुई थी जिसमें वार्ड सदस्य और प्रधान जी को बुलाया गया, क्योंकि गांव का मामला था वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रमुख मैडम के और उप मुखिया के कोई बीमा टोप्पो है, क्या क्या नाम है वो सब बस्ती के नहीं होता, अमित कुमार, रविशंकर पांडे, फिर आप भी हैं सर, आप तो आपका नाम है ज्योत कुमार वहाँ पे। तो विनोद जी, हाँ तो ग्राम सभा थोड़ी था वहाँ। नहीं नहीं, तो नहीं तो आप किसी को नहीं इशू मांग रहे सर। अच्छा सुनिए ना, इसी पेपर को लेके आए थे आप। कल सीओ कल सर क्या बोले कि वहाँ भी बैठे थे। इसी पेपर को लेके आए थे अच्छा सर। ठीक है, अब कौन आए थे हम नहीं जाने। अच्छा ठीक है, ठीक है, पूरा सुनेंगे। मतलब शंका थी कि इन्हीं को आधार बना के उसमें तो ये सहमति बना था कि भाई +2 स्कूल, 20 बेड का हॉस्पिटल या सांस्कृतिक भवन, खेल मैदान, इसमें आपस में बात डिस्कस जो हुआ था, तो उस बैठक में शामिल उसकी उपस्थिति थी। अच्छा ठीक है, तो कहीं ना कहीं गांव ग्रामीण को लगा कि उसी को आधार बना के काम किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ब्लेम वार्ड और ग्राम प्रधान के ऊपर आ रहा था, तो बस उसी को बात को रखी है ये। नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण का मानना था कि लगा सीओ सर उन्हीं को आधार बना के ये काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए इनके ऊपर ब्लेम आ रहा था कि ये लोग चुपचाप से जाके साइन कर दिए। तो उन्हीं बातों को रखी है कि हमारे ऊपर ब्लेम आया कि आप लोग जाके साइन कर दिए, वही बात को रखी। और ये भी क्योंकि ये पूरा ग्रामीण का जो बात था, तो बिना ग्राम सभा का हम लोग भी जाने कि बिना ग्राम सभा का कुछ पॉसिबल नहीं था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे ग्राम प्रधान उत्तम कच्छप जी से आग्रह करेंगे वो भी बात को रखें। कोई तो अभी आ रहे हैं, तो सबों को फिर भी अपने तरफ से इतना संघर्ष और क्रांतिकारी जज्बा लेके बैठे हैं, तो सबों को अपने तरफ से मेरे जितने भी आए हुए मेहमान और हम लोग का खाना पर फिर हम लोग का फिरोज जी, सबों को अपने तरफ से पुनः धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का बात को सुनने के लिए आप लोग समय दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे अभी कुछ देर पार्वती मैडम बोली कि हम लोग को
अक्सर होती है बराबर कि ब्लॉक में आइए आप लोग को पंचायत में नहीं, आज ब्लॉक में जाना है तो ब्लॉक में हम लोग दिन गए। तो वैसे ही हुआ जैसा अभी कुछ देर हम लोग को पूरी तरह से बोली, जो भी बोली वो सच है। हम लोग सब तीनों थे और बाकी अब हम लोग का मुखिया, उप मुखिया और पंचायत समिति सभी थे। इसमें हम लोग का बैठक हुआ कुछ देर, तो वीडियो यहाँ बैठे, तो उसके बाद बोला कि आप लोग यहाँ प्रमुख यहाँ बैठ जाइए और जो भी मतलब लिखना पढ़ना वही आप लोग कर लीजिए। तो हम लोग वही जितना देर बैठे थे वही वाला ये पेपर बना था और वही पेपर हम लोग को बोला गया कि आप इसको ग्राम सभा में रखिए, अगर मानती है तो करेंगे और नहीं तो फिर नहीं होगा। तो यही हम लोग ले गया है बस्ती में, तो यही बात हुआ कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी में कुछ समझा, कोई नहीं समझा, तो इसी में थोड़ा सा इशू बढ़ गया कि नहीं ये तो जाके लोग अपना साइन कर लिया, आप लोग हम लोग का ज़मीन खत्म हुआ। लेकिन भी इतना बोला, लेकिन भी हम चुप हैं, ये गलत हम नहीं किए हैं, वो भी गलत नहीं करी है, लेकिन जो बोलने वाला है बोलने दीजिए। लेकिन आज पानी का पानी दूध का दूध हो गया ना, तो ऐसे ही होता है, गिला से जो होता है, लेकिन इसको माइंड में नहीं करना। तो अभी तो हम लोग जैसे हम लोग का संचालन बिंदु बाबू भी बोल रहे हैं और डॉक्टर भी बोले हैं कि जैसे किसी का 5 एकड़ है, किसी का 10 एकड़ भी है, किसी का 3 एकड़ है, बहुत सारे लोग का है यहाँ पर। तो आदमी तो कभी दिखता नहीं है धरातल में, लेकिन पेपर में सारा दिख रहा है। तभी जैसे बोल रहे हैं उसको सारा निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। उसके बाद जैसे हम लोग जितना भी बोली है वो हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सबको पुनः सबको धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण का है, किसी का तो किसी का है भी नहीं, तो वही है कि हम लोग का जो ग्रामीण का भी बात सुना जाए ताकि दोनों तरफ का संतुलन बना रहे। हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ संबंध खराब हो या किसी के साथ संबंध हो, और क्योंकि हम लोग खुद आदिवासी हैं और आदिवासी का भी किसी का उत्थान के लिए कभी पीछे नहीं हटा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि किसी को नाराजगी ना हो। तो जो हम लोग का मांग है, जो हमारे ग्रामीण का मांग है कि जो खारिज, जो अवैध जबरदस्ती को खारिज किया जाए, और कुछ जमीन जो है यहाँ भी भूमिहीन है कुछ, या तो किन्हीं का कम है, तो उनको आप अगर किसी को सेटलमेंट अगर 5 एकड़ कर सकते तो वही सेटलमेंट आप ग्रामीण के नाम से भी 10 डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, शेष जमीन जो बच रहा है उसमें से। तो आगे बात को बढ़ाते हुए हम बात रखने के लिए हमारे ही ग्राम के मेरा एक ही है कि जो जमीन अधिग्रहण करने के लिए जो प्रक्रिया किया गया है, उस प्रक्रिया का सबसे पहला पावदान है ग्राम सभा। अब इन्होंने बोला कि हम लोग इस प्रकार का चीज़ में गए थे, साइन किए थे, उसको शायद इन्होंने उसमें तब्दील किया, लेकिन अभी यहाँ से जवाब मिला कि इस प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। जब किसी प्रकार का ग्राम सभा का कोई प्रक्रिया इसको देंगे नहीं देंगे ऐसा नहीं हुआ, तो उसके बाद भी आधार बनाता है सीओ साहब की। आपका जनप्रतिनिधियों ने खुद मुंह से बोला है, साहब आप लोग दोनों साहब थे, उनके द्वारा ये हो चुका है। हो चुकने के बाद भाई उसका केवल हम लोग को क्या चाहिए, नकल कॉपी, जिस आधार पर ग्राम सभा का कागज बना के यहाँ अधिग्रहण कर रहा है उसका नकल कॉपी चाहिए, चाहे कोई किया चाहे ना किया, ये नकल कॉपी चाहिए। हमारा प्रस्ताव में है, इसको भी रजिस्टर किया जाए। अब बाकी सब बात हो गया, अब उसके आगे अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारा डिमांड है नकल कॉपी। सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद तरफ से आए गोपाल बाबा जी को। स्पष्ट रूप से ही कम शब्दों में बात को रखा, और आगे बात को बढ़ाते हुए हम हमारे तरफ से हमारी सुंदर दीदी आई है, तो हम भी चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा वो सबको हम इनकर आज ग्राम सभा कर अध्यक्षता कर रहे हम इनका ग्राम प्रधान आदरणीय ग्राम प्रधान जी, और संचालन कर रहे भाई विनोद जी और वार्ड सदस्य आदरणीय पार्वती जी और सबकी पार्वती, हम इनकर हुआ
और बहन आदरणीय ओलिभा जी पढ़ा कर सभी और आदिवासी व्यवस्था रखवाई कर रहे हैं। हम इनका सब बाप मने भाई मने विस्थापित परिवार हम इनका प्रशासन से अवल सब मीडिया बंधु सब के ग्रामीण के सबके जोहार। बहुत अच्छा पहल गाँव वाला की तरफ से हम गुजार हैं कि कम से कम ये व्यवस्था अभी शेड्यूल एरिया में ये व्यवस्था है कि ग्राम सभा के मजबूती करना है, ग्राम सभा के माध्यम से बात प्रशासन तक जाना है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये हेल्दी माहौल में ही रही ऐसा कोशिश होना चाहिए, क्योंकि 2022 या 23 में ये समय भी अगर भूमि अधिग्रहण अगर यहाँ विस्थापित परिवार ले करल गया तो स्मार्ट सिटी जे समय बनत रहे तो से समय जे मन विस्थापित होले तो सरकार काहे उनको गाँव में सबसे बड़ा बात कौन प्रस्ताव दिले। आखिर नामकुम में ठीक है अभी वर्तमान अंचल अधिकारी नहीं रहे, लेकिन कोई ना कोई अंचल अधिकारी रहे, कोई ना कोई कर्मचारी रहे, तो उनको गांव में जब देवे कर पहले उमन के सब प्रथम गांव से इसी तरह से बैठा के सहमति लेना पड़ला काम, लेकिन ये काम नहीं। तो बहुत गलत तरीके से आनंद फानन में स्मार्ट सिटी बनाना रहे, किसी तरह विस्थापित परिवार के निकालना रहे। ये सरकार आज से नहीं आज़ादी के बाद से ही लागू है, जब से कि किसी तरह से झोपड़पट्टी हटाओ और ये वहाँ कोई चीज़ बना दो। सबसे बड़ा सवाल तो उठेला इस जगह कि अगर वो परिवार भी अगर अपन कमाए खा रोजी रोटी वास्ते अगर झोपड़ी बनाए के बेरे तो कर उस समय भी कीमत रहे जे उके सर में एक छाया दे। आज हम टोंको में भी हम बसेले नहीं देवे चाहती तो जाबे कहाँ। हमार तो पहले मांग है जैसे ग्रामीण में बोल रहे कि जे भी गलती होला को सुधराते हुए ग्राम सभा का जो निर्णय है ये प्रस्ताव के सरकार जगन भेजू रोडे मने और सब प्रथम जे प्रोजेक्ट विस्थापित परिवार ले जे 25 आदमी कर बंदोबस्ती है सब प्रथम उमन के यहाँ नहीं दे करके ग्राम सभा अगर चाहिए तो टोंको या डुंगरी में ही अलग जगह में उमन के बसाल कर कोई प्रावधान हो अगर गाँव वाला चाहता। लेकिन जे जमीन है वो जमीन कोई विकास कर काम कर में होना चाहिए ताकि गांव घर का आदमी के रोजगार भी मिलना चाहिए। आज आदमी विस्थापित हो के दिल्ली और बॉम्बे जाते हैं और टोंको और डुंगरी और खटगा कर आदमी रांची और डोंडा जा करके काम करवाए और इस जगह दूसरा आदमी आ करके बसे कर काम करवाए, तो ये गलत नहीं। कोई ऐसा योजना आना चाहिए। 200 एकड़ से 200 एकड़ 12 डिसमिल जमीन 212 एकड़ जमीन है तो रोडे में सोच सकीला कि वो जमीन में कहाँ निकले। आज भाई मन बोल रहे हैं कि अगर सीईओ कोई भी सीईओ रहे 2022 में चाहे किसमें चाहे कोई भी कर्मचारी रहे, लेकिन उस समय अगर कोई निर्णय ले रहा है कि 4 बिंदु पर बहस हो रहे कि 200 बेड पर हॉस्पिटल हमें दे सकीला तो कहाँ वो चीज का प्रस्ताव गिरा। सब प्रथम अगर वो प्रस्ताव भी अगर साथ साथ आता वो कल्याणकारी योजना रहे तो हो सके छोटा प्रस्ताव वो जगन दे भेजा। लेकिन सबसे बड़ा दुखद तो बात है कि यहाँ जो कल्याणकारी योजना है सेकर तो कहीं कोई बुनियाद नहीं दिखा, ना उकर वास्ते कोई जमीन कर बात होते है, ना प्रस्ताव ना प्रोजेक्ट का बात। दूसरी बात कि आज से नहीं, हम जब से हम डुंगरी या टोंको में आई हम यहाँ कर निवासी है कि हम जानत ही कि वहाँ अवैध तरीके से कम बहुत आदमी के नाम से बंदोबस्ती करल है। बहुत दुख का बात है। कोई पोजीशन में नहीं, आज भी पोजीशन में नहीं है। इकर मार्फत आज रोडे मन के बताए करने बात माने मेन उद्देश्य ये है कि जो बंदोबस्ती करता है जिसके नाम से आज डीड है वो अपने नहीं आकर के वो जमीन को बेचने का प्रावधान करता है। ये जो गलत हो रहा है वो बहुत गलत है। जो आदमी को बेच रहा है आप लोग गांव वाली
के गांव तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि ये जमीन में किसी तरह से दोबारा हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। सब प्रथम जो डिमांड किए हैं कि जो बंदोबस्ती हुआ है उसको पहला रद्द करने की प्रक्रिया अंचल से जाना चाहिए और रद्द जहाँ तक जा सके वहाँ भी जा कर के उसको रद्द कराने का प्रावधान करिए, शुरू करिए। और जो डिमांड है हमारी इसको प्रमुखता से आप दीजिए। हम लोग निश्चित तौर पे सबके साथ हैं। हम लोग ये कहीं ना कहीं से आकर के वहाँ झोपड़ी बनाए होंगे, उसका कीमत कितना होगा, आज क्या कमाते होंगे। दुख होता है इस तरह, क्योंकि हम भी विस्थापित गांव से हैं। मेरा भी रेल परियोजना में, एचएससी का रेल परियोजना में पूरा बेरमाद है, जो सिरेंगा बाल सिरिंग का जमीन गया। आज हम लोग भूमिहीन की तरह है, यहाँ का रैयत होकर के लिए दुख होता है। तो सब प्रथम वहाँ जितना बंदोबस्ती बनाया गया है, जितना बंदोबस्त वाले लोग हैं उन लोग को आप बुला करके मीटिंग करिए या नहीं करिए वो नहीं जानते हैं, लेकिन ग्रामीणों के आधार पर उसको रद्द करिए और वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट लाइए। स्वागत करेंगे आपका, सरकार का हम स्वागत करेंगे। बड़का प्रोजेक्ट रहे, हम तो कहते थे रिम्स 2 को ले आइए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ क्षेत्र का हम लोग को ऐसा प्रस्ताव है। तो रद्द की प्रक्रिया आप क्या कहते हैं, क्योंकि ब्लॉक से ही जाएगा ये भी हमको मालूम है, और गांव के सहमति नहीं, गांव का प्रस्ताव पे जाएगा ये भी पता है। और ये टालने का अगर कोई बात करेगा कि नहीं वो लोग का बंदोबस्त हो गया है, रसीद कट अभी तो बंद है, वो भी वो लड़ाई के बाद रसीद कटना बंद हुआ, तो इस तरह का बात है, इसलिए उसको रद्द कराने की बात करिए। और डेवलपमेंट की बात करिए, हम लोग को तैयार हैं, आपको डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हम जल जंगल जमीन की बचाने की बात करते हैं, शेड्यूल एरिया की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं, तो सबकी रक्षा करते हुए एक तरफ से प्रशासन कहती है कि हम कोई चीज़ को नहीं मानेंगे, कोई व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तो ये गलत है। आप भी सरकार का कड़ी हैं, आपके भी एक रूल है, तो निश्चित तौर पर गांव से एक रिश्ता, हेल्दी रिश्ता बना करके आप आगे बढ़िए। पूरा गांव आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ग्रामवासी जो भी बात रखे, मैं उसके बातों से मैं सहमत हूँ। और जहाँ भी अगर आप इस तरह का बात में सहमति नहीं देंगे तो आगे जो गांव निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। प्रेम सब जगह रहा है, हर मौजा में गरबजरुआ जमीन रहा, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कहीं पे खाली जमीन नहीं, खासकर रिंग रोड छटा हुआ। लेकिन ये हमारा गांव है जो कि अब आज तक बचा के रखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दबंग लोग नहीं चढ़े हैं जमीन को बेचने के लिए, लेकिन ग्रामीणों ने उसको भगा के, उनको खदेड़ के ये जमीन को सुरक्षित रखा है। तो कहीं ना कहीं अधिकार जो ग्रामीण है हम लोग का, तो दावा करने का हम लोग का अधिकार पूर्णता बनता है। क्योंकि आज के समय में पूरा आप लोग भी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि गरबजरुआ जमीन का क्या हाल है, लेकिन आखिर खाली दिख रहा है तो कैसे खाली दिख रहा है, इसके ऊपर कभी कोई गौर नहीं किया होगा। लेकिन ये सारा हमारा ग्रामीण ही है जो वहाँ पे जो आया है वहाँ काम करने के लिए या बेचने का मकसद से इसको खदेड़ने का काम किया, तब जाके वो जमीन आज के समय में खाली दिख रहा है। तो आपका नज़र भी पड़ा, अगर हो सके यहाँ पे भी ग्रामीण कुछ पैसे लेके जमीन को छोड़ दे तो वहाँ भी भर जाता कोई ना कोई। अभी आपको फिर यह जमीन दिखता नहीं यहाँ पे, क्योंकि जमीन जो कि खाली नहीं है। वो जो भी गाँव वाले बोल रहे हैं, दावेदारी करें, तो कहीं अधिकार आपको भी समझना होगा कि उनका अधिकार है। अगर सुरक्षित रखें तो ग्रामीण ही रखें, वो अपने से सुरक्षित नहीं है। अगर ग्रामीण छोड़ देते तो कब का उसमें भरा हुआ रहता है, नीचे तक पूरा भरा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर रहे हैं ग्रामीण या हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है, तब जाके हम बात कर रहे हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रधान हो, बड़ा बाबा लोग हों, या फिर जितने भी सामाजिक अगुवा हैं जो हमेशा समाज के ज्वलन सवालों को लेकर हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज के कोई अधिकार का हनन ना हो। आज दुख इस बात का होता है कि एक अधिकारी इस बात को बोलता है कि पेशा कानून और ये जो है उनकी जानकारी उनको नहीं होती। हमें दुख होता है कि झारखंड राज्य में कैसे पदाधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान को जो मानने वाले लोग और संविधान को नहीं मानने वाले लोग, उसके बीच में हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन संविधान को मानने वाले हैं और कौन संविधान को नहीं मानने वाले।
क्योंकि जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी, और उसका मंशा ही था कि गांव के लोग अपने तरीके से विकास के जो है भविष्य को बनाएं, अपने तरीके से वो समझे कि कहाँ पे उनको जो है डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे रोड बनाना है, कहाँ पे नाली बनाना है, कहाँ पे सड़क बनाना है। लेकिन जो 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है जो 10 राज्यों में लागू होता है, वहाँ के लिए पेशा कानून बना 1996 में, और कहा गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट कि ये पंचायत के प्रावधानों का तो होगा, लेकिन वहाँ के जो 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र है, जो विशेषाधिकार है, उसको नजर में रखते हुए उसको लागू करने की बात हुई। लेकिन आज इस बात का दुख है कि इन आदिवासियों ने जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो रहते हैं, जिनको कि विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो अपने अधिकार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों की बातों को सुना नहीं जा रहा। और ऐसा लगता है कि बल के आधार पर, प्रशासनिक बल के आधार पर जो है किसी तरीके से जमीन को एक्वायर करने का यहाँ जो है चल रहा है काम। तो लोकतंत्र तो ये नहीं कहती, लोकतंत्र ये कहती है कि कोई अगर दबा कुचला भी है, कोई शोषित पीड़ित भी है, अगर एक अकेला भी है, अगर वो किसी बात को विरोध कर रहा है तो उसकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन आज गांव के लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि पेशा कानून, चाहे पी पेशा कानून के अंतर्गत में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभा का एक विशेष अधिकार होता है, और उस ग्राम सभा के विशेष अधिकार में ये होता है कि उसके सहमति के बिना ही किसी जमीन को एक्वायर किया जाता है, या फिर उनके जो है सहमति से ही कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है। लेकिन जैसा हम जान पा रहे हैं कि इस जो एक्वायर का जो है एक्विजिशन का जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, और ग्राम सभा नहीं होने के बावजूद भी तमाम जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, जो वहाँ के तमाम जो सीओ हैं या फिर पदाधिकारी हैं, जिनको कि हम संविधान का संरक्षक मानते हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि वो एक अंग के रूप में सरकार में खड़े हैं, जो हमारे अधिकारों की बात करते हैं, और वो वहाँ के आके बोलते हैं कि काम तो होगा। तो अब इस तरह से हमें दुख होता है कि संविधान को हम कैसे मानें, कौन लोग संविधान को मान रहे हैं। आज देखिए किस तरह का डेवलपमेंट का मॉडल इस राज्य में चल रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट गांव बनाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखें कि गांव के गांव, और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र के भी जो गांव परिवेश के जो क्षेत्र हैं, पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है। गांव में ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि लोगों को रोजगार मिले, खेती बाड़ी करें, उनका पलायन रुके। कोई ऐसा सिद्धांत हमें नहीं दिखता कि सरकार की मंशा है कि उस तरह का योजना बनाए, डेवलपमेंट का मॉडल बनाए। लेकिन आज देखें कि आज एचईसी की बात हो रही है, विस्थापितों की बात हो रही है। आज पट्टा का अधिकार भी उनको नहीं मिला, और उनको जो जमीनें दी गई, उनको मुफ्त में भी जमीन नहीं दी गई, उनकी एवज में पैसा भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पट्टा का अधिकार नहीं मिला। डिस्प्लेस हुए, एकड़ों जमीन वो दिए, और जो 10 डिसमिल 20 डिसमिल जो जमीन मिला, उनको पट्टा का भी अधिकार नहीं मिला। वो किस तरीके से कल बताएंगे कि वो भारत के नागरिक हैं? किस आधार पे वो बताएंगे कि वो झारखंड के निवासी है? अगर यहाँ की स्थानीयता परिभाषित होगी तो किस दस्तावेज के आधार पर वो बताएंगे कि वो झारखंड के वासी हैं? तो इनका बात करने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि संविधान दबे कुछ लोग को भी बहुत सारा अधिकार दिया है, और उस अधिकार की बातें अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी में है, अगर संख्या कम है, तो उनकी बातों की भी आवाज को सुना जाना चाहिए। यही लोकतंत्र और हमारे संविधान की खूबसूरती है। और अगर हम सोचेंगे कि किसी को बल प्रयोग करके, हम दबा के, अगर हम किसी चीज को डेवलपमेंट के ये पे आड़ पे हम ले तो ये कहीं ना कहीं गलत और सरासर गलत, क्योंकि संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, और इसी तरीके से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को बोल रहे हैं। हम लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हम नहीं होने देंगे। जिनके लिए आप जमीन लेना चाहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन आप ये चीज को सोचिए कि जो सेटलमेंट का जो काम वहां पर हुआ है, किस नियम के अंतर्गत में हुआ? क्या ये नियम कहती है कि अगल बगल के लोगों को सेटलमेंट नहीं करके आप दूर दराज और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर वहां पे सेटलमेंट कराए? इस तरह का कानून का यहाँ पे धज्जी उड़ाया जा रहा है। और जब प्रशासनिक पदाधिकारी कानून का धज्जी उड़ाते हैं तो इस राज्य में कोई भी कानूनी प्रक्रिया उन पे नहीं होती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और इसको लेके जनता में घोर आक्रोश है
कि जिनको चुन के यहाँ पे भेजा जाता है, जो जो अथॉरिटी को होल्ड करते हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। अगर वो अपना काम सही से करते तो हर किसी को, गरीब गुरबा को, चाहे जो भी दबे कुचले थे, आदिवासी, दलित, पिछड़े थे, झारखंड के वासी थे, उनको अधिकार मिलता। और आज देख लीजिए, आज पूरे राज्य में विस्थापितों का क्या हाल बन गया है। हम लोग दिहाड़ी मजदूर बन गए। जल जंगल जमीन के मालिक हमारे नेता हमको कहते हैं, लेकिन बंधुआ मजदूरी का काम करना भी हम ही लोग करते हैं, रेजा कूली का काम करना भी हम ही लोग करते हैं। हम ही लोग के जमीन पे सादा पट्टा पे अवैध निर्माण हुआ है। इस तरीके का नीति राज्य में चल रहा है। तो हम तो यही बोलेंगे कि इस ग्राम सभा के माध्यम से सरकार तक एक आवाज जानी चाहिए कि जनता सरकार पर आज तक भरोसा करती रही, संविधान के तमाम अधिकारों पे अपने आप को सोची कि उनका ये अधिकार मिलेगा, लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम उन मूलभूत सुविधाओं की से उपेक्षित है जो हमें मिलना चाहिए। ना तो हमें एक अच्छा शिक्षा मिल रहा है, ना ही हमें अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, ना ही हमें अच्छा कोई रोजगार मिल रहा है, ना ही हमारे लिए कोई इस तरीके की नीति है कि हम अपने राज्य में अपने तरीके से डेवलपमेंट का काम कर सके। आज फी पैसा कानून को यहाँ से पारित किया गया, लेकिन उस कानून का भी जो है अवहेलना यहाँ पर किया जा रहा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, और अगर आप जमीन लेना भी चाहते हैं तो ग्राम सभा के सहमति से ही ले, और उसके बाद ही इस चीज को अनुमोदन करने का काम किया जाए। और संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। संविधान की शपथ खा के राष्ट्रपति भी अपने पोस्ट को होल्ड करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, गवर्नर भी करते हैं, और तमाम तरह के पदाधिकारी करते हैं। तो उस संविधान का उल्लंघन कहीं नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को अधिकार की बात होनी चाहिए। इस आशय के साथ कि टोनको गांव के लोगों को जो अपने को आज छला हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा, और आप हमारी बातों को रखेंगे। इसी आशय के साथ हम अपने बात को अंत करते हैं, और हमारे बातों को जो धैर्य पूर्वक सुना गया उसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए जोहार करते हैं। जोहार। कानून के तहत ग्राम सभा को क्यों नहीं पूछा गया? 4 साल 5 साल पहले उन लोग को आवंटित कर दिया है सरकार। सरकार तरफ से दबाव है, किसी परिस्थिति में बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि उन लोग भी बाहर से कोई आ रहा है, आप ही के समाज से है, हमारे ही समाज से है ना। तो उसको तो आप लोग क्या होता है, अगर भूमिहीन को अगर हम जमीन देते हैं तो उसके लिए ग्राम सभा से कोई जरूरी नहीं है कि हम मास विशेष पर उसको ज़मीन दे रहे हैं। 10 डिसमिल ज़मीन दिए हैं उस गरीब को, अगर सरकार दी है 10 डिसमिल ज़मीन दी है, बसने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सुनिए, सरकार आप लोग उपायुक्त से भी मिलने की कोशिश किए, ये ना गए थे ना, हुआ क्या निर्णय हुआ? नहीं भेंट निर्णय कहाँ हुआ? का बात जब यहाँ सीओ साहब से पूछे तो सीओ साहब बोला कि मैं तो करूँगा ही, ग्राम सभा आप लोग का हो चुका है और हमको परमिशन ग्राम सभा द्वारा मिल गया है। तब यहीं पर हम लोग बात अभी मैं रखा कि उसका हम लोग को नकल चाहिए जो ग्राम सभा यहाँ अनुमति दी है सरकार को। आप बोल रहे हैं कि 2022 में हो चुका, ग्राम सभा बाद में हुआ। ग्राम सभा सदियों से चलता आ रहा है, ये सरकार ने उस समय चलता, वही तो बोल रहे हैं कि ग्राम सभा उस समय टोनको का एक व्यक्ति, अगर कोई आदिवासी व्यक्ति अगर भूमिहीन है और ग्राम सभा कह देगा कि उसको जमीन नहीं दीजिए, और हमारे पास जमीन रहते हुए उसको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? अरे दूसरे गांव के लिए भाई, फिर प्रतिनिधि बोल रहे हैं, कोई बोल कह देवे कि उसको नहीं देंगे तो हुआ नहीं है। अभी तो संविधान का पालन नहीं करते, अपना संवैधानिक विचारों को नहीं छोड़ते हुए और गांव का सभा को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को दरकिनार करते हुए सीधा घुस गए, उसका बात चल रहा है। यहाँ पे नहीं देने का बात ही नहीं हुआ है। लोग बस यही हम लोग कहना है कि आप बिना कहे पूछे कैसे हाथ जोड़ के विनती है कि उन लोग को बसने दीजिए सर। अभी परिवार को, इसके बाद जो डेवलपमेंट होगी वो सरकार से लड़ करके आप लोग भी लीजिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे। बाद में आए हैं, समय बीतता जा रहा है। बस यही 2 बिंदु है और कोई बड़ा
पैरामीटर नहीं है। जगह तय हम लोग करेंगे सर, कहाँ पे देना है। फिर ये वाला मत जगह तय करने वाला गड़बड़। हाँ, ऐसा आप तय करें। हम गाँव की बात कर रहे हैं ना, हम गाँव में ही उन लोग को न देंगे। गाँव में ही दे रहे हैं। अब तो फिर वो जगह तय लोकेशन नहीं वो उसके बाद आप दूरिए नहीं के बाद सुनिए बस्ती से काफी दूर है कि बस्ती वहीं पे है। बस्ती में लेना चाहते हैं। आप दूर तो आप कर रहे हैं, हम तो बस्ती में लेना चाहते हैं। दूर तो आप किए हैं, हम लोग को दूर, हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूर आप किए हैं उधर, हम लोग जहाँ बस्ती पे सामने दे करना रहे हैं चाहते हैं। वहाँ ना कुआं खोद सकता है ना बोरिंग कर सकता है, वो आदमी जिएगा कैसे, हमको वो समझ में नहीं। जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है, हम वहीं पे सारा कुछ देखते हुए ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। उधर भी हम लोग को भी चिंता है, सारा फैमिली को हम लोग आप लोग के बोले बिना ही बुलाए हैं। फैमिली सब सारा यहाँ फैमिली आया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों का चिंता नहीं है, तो ऐसा थोड़ा है कि हम लोग का विरोध कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का भी सुना जाए। अब तो आप लोग में जितना भूमिहीन है उसको दीजिए, हम लोग को भी आवंटित करते हैं। और जो पूर्व का बंदोबस्त है, पूर्व में अगर अवैध बंदोबस्त है, उस पर हम 2 लोग एकड़ कार्रवाई को करेंगे। 4 एकड़ करवा लिया है, 10 एकड़ 15 एकड़ उसको इसको पूरा खाली जो होना ये नहीं है बाहर का आदमी कैसे बाहर का सब लोकल लाला को जमीन को दिखा रहे हैं। एक जो आदमी बोल रहे हैं बाकी सुनिए। तो बाजार हो जाएगा ना। वैसा वैसा को चिन्हित करके दीजिए दीदी कि उस पर FIR करें। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ विनोद जी बोलिए। हम लोग ग्रामीण हैं, एक तो जानकारी के लिए पूछ रहे हैं कि जो गैर मजरूआ जमीन में जमाबंदी मिले उसका पात्रता क्या है और उसका हाईएस्ट लिमिट कितना है कि उसको कितना दिया जा सकता है। आप लोग अगर भूमिहीन है तो 5 एकड़ तक उसको खेती बाड़ी करने के लिए दिया जाता था पहले। अब धीरे धीरे लेकिन क्राइटेरिया ये ग्राम में अब चूंकि अब विकसित हो रहा है, तो उनको भविष्य में वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गिना जाएगा। शहरी क्षेत्र में 10 साल 20 साल 50 साल के बाद शहरी क्षेत्र में ना, अगर किसी को मिला है, अगर भूमिहीन को मिला, अगर 10 एकड़ मिला, उसको अगर वह भूमिहीन आज के डेट में वह गरीब नहीं है तो उससे सरकार वापस लेगी जमीन। ऐसा प्रावधान है ना? एकदम है, पूरा प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि उस पर जमीन दे कभी दिए खेती नहीं किया है तो तो ग्रामीण ही बताएंगे ना। खेती का कितना प्रतिशत? हाँ, तो उसको तो है कि 20 साल से उस पर खेती नहीं किया है तो उससे सरकार वापस लेगी सर वो जमीन। कदम भी नहीं रखा। हाँ, तो वैसा को लिख करके लिख करते हुए दीजिए, लिखते हुए दे हम लोग दीजिए। ग्राम सभा से ही दे दीजिए। बाबा भी जब चलेंगे हैं? ग्राम सभा से ही आप लोग पास करके जो दीजिए। सेटलमेंट वो भी या गाँव का नहीं है, कहीं कौन वाला से वही हम देख रहे हैं। 70 72 73 में हुआ है। सब तो आप लोग जो बंदोबस्ती किए हैं ना, जो सरकार बंदोबस्त पूर्व में कर चुका है 10 एकड़ 5 एकड़, उसको सबको रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव ग्राम पारित सभा से ही कीजिए, पास कर दीजिए। हम लोग उसको खत्म आगे करते हैं। और नए जो आपके यहाँ भूमिहीन है, इसी गांव का, दूसरे गांव का नहीं, इस गांव का अगर भूमिहीन है तो उनको 20 डिसमिल 25 डिसमिल आवासीय पर्पज से उनको दिया जा सकता है। 10 डिस्पेंसर अभी जो ये क्या बोलते हैं और सर जो हम लोग बोले ना सर, जगह इनको भी विकलांग हुए हैं, जो जिनको आप बता रहे हैं वो जगह उनको भी पसंद है। वैसा खराब जगह नहीं दे रहे हैं, बस है कि आप लोग जो बीच में दे रहे हैं ना, किनारे से वाला मतलब किनारे- गलत डिसीजन लिए हैं आप लोग। उधर से कोई आए हुए हैं। सभा बैठा गया है यहाँ पर। जो भी आए हैं मूसा टोली से खड़ा होकर थोड़ा बताइए कौन कौन आए। कहाँ है, कौन है, जरा के बताइए। आगे आओगे, आगे आओगे, ये भाई लोग हैं। ये जो है ना, पहले लिखित में हम लोग का खारिज होगा तब हम लोग इसका पूरा जमा करेंगे, वैसा नहीं। हाँ होगा, काम शुरू करने दीजिए, वैसा नहीं। विनोद जी शुरुआत तो हाँ, ऐसा लेकिन नहीं है, वो खरीद सरकार में जाएगा, उसको 1 डेढ़ महीना 2 महीना टाइम लगेगा। हाँ तो 1 महीने 2 महीने रुकिए और भाई रुकिए। नहीं तो हम लोग दे रहे हैं ना सर, हम आप लोग लिख करके दीजिए, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। काम को रोकना नहीं है। ग्राम सभा काम को रोकने के लिए नहीं बैठाया गया है। नहीं हम लोग बिना अनुमति बिना आप ही किए। आपका जो बात हम लोग सुने, उसमें हम लोग कल से, आज तो छुट्टी है, कल से
आप लोग को पता चलेगा कि हाँ उसमें शुरुआत हो गया। जिसका जिसका अवैध जमाबंदी चल रहा है उसको हम लोग ऑनलाइन में दिखेगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने अपने में कदर कदर करेगा तो होगा नहीं। हम लोग का एक प्रस्ताव जो हम लोग रखे हैं वो अवैध जमाबंदी और रद्दीकरण का सर बोले वो प्रस्ताव हम लोग देंगे, वो होगा। अब हम लोग का दूसरा प्रस्ताव है, विनोद बोल रहे हैं, सुनिए आप लोग। हम लोग का प्रस्ताव वही है कि वो जगह ना देके एक जगह सुनिश्चित हम लोग भी किए हैं, उसी एरिया में। ऐसा नहीं कि बहुत दूर कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि इधर गांव से बाहर खेल दिया, ऐसा नहीं। भाई लोग को भी दिखला दिए हैं सहूलियत के लिए कि अगर वो जगह आपको मतलब सहूलियत है कि ये जगह सहूलियत, तो जहाँ पे दिख रहा है वो लोग भी संतुष्ट है कि हाँ ये जगह हम लोग ने ठीक है। प्लॉट वही है कि दूसरा प्लॉट है? प्लॉट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 645 है, उसी के बगल वाला, उसी का बगल में, उसी का बगल में। नहीं आप लोग तो नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा ना। 770 दिए हैं, बस उसी के बगल में है। बस सवाल उतना ही, खाली हम लोग वही से ना बन चुका है ना, असल बात ये है। वही हम लोग निचोड़ निकाले हैं। बस हम लोग का यही दो प्रस्ताव है फिलहाल जो आप लोग सेकंड प्रस्ताव को इसको अभी मत सोचिए, लेकिन ये जो आप लोग बोले बहुत अच्छी बात है कि जिनका बंदोबस्त हुआ है, जो यहाँ के नहीं है, कभी जमीन पर नहीं गया है, उस पर कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग एक दूसरा वाला बात बोले कि उस प्लॉट को छोड़ के दूसरा, तो फिर हमको नए सिरे से शुरुआत करना है। नहीं, कुछ नहीं करना है, जो आप लोग बना के दिए हैं बंदोबस्ती सब वही होगा। दिया हुआ है 777 प्लॉट में, तब तो हमको उसको फिर रद्द करके नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा ना। एक ही है ना सर, एक ही दिन में तो होगा सर। हम लोग भी तो सरकार के प्रतिनिधि है ना, अपने डिसीजन ये तो बात है कि आप लोग कानून तोड़े हैं आपका हिसाब से, हम लोग ग्राम बात माननी हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती विरोध करने वाली सब लोग की बात नहीं है ना। हम लोग बोल रहे हैं तालमेल, हम लोग गांव से सटा के लोग तालमेल बना करके इसको ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ इस पार से लेकर के उस पार हो जाइए, बस चेंज करना, सब सहमत है। सहमत, बस वही बात रखिए ना आप, रखिए देखिए क्या होता है। हम लोग थोड़ी बोला है कि नहीं देंगे, हम लोग देंगे, फिर तो एक दिन में ऐसे 777 में हम लोग का काम नहीं है। इस बैठक में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में संचालन विनोद कच्छप ने किया। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रस्ताव संख्या 1, यह निर्णय लिया गया कि 25 घरों का निर्माण के लिए ग्राम सभा द्वारा चिन्हित खाता संख्या 57 प्लॉट संख्या 645 में ही निर्माण कार्य होगी। प्रस्ताव संख्या 2, ये निर्णय लिया गया कि खाता संख्या 57 में जितने भी अवैध जमाबंदी हैं उसको तत्काल निरस्त किया जाए, उसके बाद ही प्रस्ताव संख्या 1 लागू होगी। प्रस्ताव संख्या 3, यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम के जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको यथाशीघ्र 10-10 डिसमिल जमीन बंदोबस्त किया जाए। इन सभी प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से ग्राम सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई। ठीक है ना। चलिए प्रस्ताव 1 में और आप उसमें ऐड कीजिए कि जिनको 25 घर का मिला, जिनको उनकी सहमति से इस प्लॉट में दिया जाए। हाँ, और 25 डिसमिल बोले थे सर, आप लोग घटा दिए 10। अरे नहीं गाँव में 200 एकड़ है, किसका है वो? ध्यान से सुनिएगा,
जो मेहमान लोग मूसाटोली से आए हैं वो लोग से निवेदन है थोड़ा अपना सहमति के हिसाब से थोड़ा दो बात रखेगा, दो चार आदमी आके थोड़ा बात रखिए। आप लोग का क्या है? बुलवाइए नहीं हाँ जी, कोई आया? वो भी मतलब हम लोग को लगा क्या और देखिए सहमत है ना? आप लोग हाथ उठाइए तो आप लोग जो मेहमान आए हैं कौन कौन आए हैं, कितना लोग आए हैं? मूसाटोली वाला कितना लोग आए हैं? सामने आइए जी, सामने आइए आप लोग। अभी अब हो गए गांव के वासी तो अपना लगा और क्या करना। हाथ उठाइए तब पता चलेगा। हाथ दिया ठीक है। और टोनको गांव में 33 एकड़ 32 डिसमिल चिट्ठी प्रवाहित किया, उसको कहाँ दिया? ये लोग के बाद देगा, इनके बाद आपका नंबर रहेगा। प्रस्ताव उसको भी लिखवा दिया। कितना फैमिली आए हैं थोड़ा सब लोग को बता दीजिए। आप 7 फैमिली आए हैं। आप लोग को तो बोले थे सभी लोग एक मिनट थोड़ा सा भाई लोग सुनिएगा। सुनने में आया है कि एक ही परिवार का पति का भी है और पत्नी का भी है और बहन का भी है। एक ही घर में 2 या 3 ऐसा नाम दिया हुआ है। ऐसा अगर है पता चलेगा ही नहीं है। वो तो सर लोग का दायित्व है, वो हम लोग का नहीं है। सर लोग लिखा पढ़ी सर्वे भी हुआ वहाँ। हाँ वो काम सर लोग का है। कहाँ पे? और यही लोग चिट्ठी जमीन दे रहा तो नहीं दिया है। चुप रहिए ना, मौका मिलेगा।